आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा आपका काफ़ी समय से मार्गदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के भी बारे में बताया और लाल बहादुर शास्त्री जी के भी बारे में बताया आपको विस्तार से। मुझे लगता है कि अब इसके बारे में आपको पहले से ही ज्ञात हो चुका है। तो आज इस पर्व पर हमें एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि जिन महापुरुषों को हम आज याद कर रहे हैं, क्या हम उनकी तरह भी बन सकते हैं। जो उनको आज हम याद कर रहे हैं, क्या हमारे जाने के बाद हमें भी ये अवसर मिलेगा कि कुछ लोग हमें याद करें। ऐसे ही किसी को याद नहीं किया जाता है, उसके लिए कर्म किया जाता है, मेहनत की जाती है, कुछ ठान लिया जाता है कि हमें कुछ करके दिखाना है। गांधी जी ने ठान लिया था, अंग्रेजों का शासन देखा उन्होंने ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर भगाना है। तो उन्होंने देश को एकत्रित किया, सत्य और अहिंसा के बल पर उन सभी अंग्रेजों को देश से भगा दिया। तो अगर हम भी, आप लोग भी अगर ठान लें जीवन में कि हमें ये करना है या ये बनना है, तो आप निश्चय ही बन सकते हैं। लेकिन उसके पीछे कठिन संघर्ष होता है, मेहनत करनी होती है। किसी ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है आपके पास, जिसको आप अगर ग्रहण अच्छी तरह से कर लेंगे तो जीवन पर्यंत आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और शिक्षा के माध्यम से ही आप देश के बड़े पायदान पर पहुंच सकते हैं। शिक्षा ही है जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाती है। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको एक कठिन परिश्रम करना है, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। और आज हम इन महापुरुषों को याद कर रहे हैं तो किस लिए याद कर रहे हैं? इन्होंने भी बहुत संघर्ष किए, तभी इस देश को आजाद कराया है। अभी यशवी सर आपके बता रहे थे गांधी जी के बारे में बहुत से लोग गलत टिप्पणियां करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत गलत टिप्पणियां करते हैं। लेकिन ये आज सोशल मीडिया का जमाना दौर चल रहा है, इसमें हमें ये विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि अगर व्हाट्सएप वगैरह पर जो भी कुछ आ गया वो सब सही है। एक मैं देख रहा था, कुछ समय पहले की बात है, एक बहुत ही अच्छे पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ये कह रहा था कि ये हमें जो आज़ादी मिली है वो 100 साल की लीज पर मिली है, कि 100 साल बाद हम फिर गुलाम हो जाएंगे। तो ये कौन कह सकता है? ये एक मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है कि अगर जिन महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ाद कराया, इतने महापुरुषों ने बलिदान दिया, तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने कहा कि हमने कहीं पढ़ा था कि ये 100 वर्ष के लिए आज़ादी मिली है, उसके बाद फिर गुलामी मिल जाएगी। तो ये कौन व्यक्ति बात कर सकता है? एक अनपढ़ व्यक्ति बात कर सकता है जिसे ज्ञान नहीं। कुछ अपनी राजनीतिक चपकाने के लिए गलत सलत बातों का प्रयोग कर देते हैं। तो लेकिन हम आपके गुरुजन हैं, आप लोग हैं, इस बात को विशेष तौर से अगर कोई कहता है किसी बात को, तो अगर ये सोशल मीडिया के दौर में आप किसी व्हाट्सएप पर पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सब सही है। इसलिए उसके बारे में पूरी जांच कर लीजिए, उसके बाद उसको मानिए। तो आप लोग, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आप लोग शिक्षित बनिए, शिक्षा ग्रहण अच्छी कीजिए, मेहनत कीजिए, जिससे कि आप भी बढ़ेंगे आगे, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा और आपका गांव जो भी जिस क्षेत्र से आते हैं वो भी आपका नाम लेगा। अभी आप भीड़ में खड़े हैं तो आपको कोई नहीं जानता है, और आप कुछ ऐसा कुछ नया कर जाइए जिससे पूरा देश जान जाए आपको, पूरा गांव आपका कहे कि हाँ ये जो बच्चा है हमारे गांव का है। तो
यही मेहनत करनी है, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप और सब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? शिक्षा से होती है हर चीज। तो शिक्षा को महत्व दीजिए। आपके गुरुजन, अभी मैं देख रहा था इतने देर से स्पीच चल रहे थे, सभी बहुत अच्छे अच्छे स्पीच आपको दे रहे थे। तो किस लिए दे रहे थे? कि आप भी कुछ उसको सीखकर आगे बढ़ें, ना कि बस यहाँ सुना और तुरंत यहाँ से निकलने के बाद सब छोड़ दिया। अब करते क्या है हम लोग कि कुछ अच्छी चीजें हैं उनको तो नकार देते हैं, और जो गलत चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी बुराइयां बहुत जल्दी अपने कैच कर लेते हैं आप लोग, और अच्छाइयां नहीं कैच करते हैं, और वही गलती होती है। इसलिए अगर कहीं पर भी कोई ऐसे, अभी व्यक्ति मैडम ने बताया था कि गांधी जी को एक लेटर दिया, व्यक्ति ने लेटर दिया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द दिए, उसने गालियां लिख के दी उसमें। तो गांधी जी का कोई रिएक्शन था उस पर? कोई रिएक्शन नहीं था। क्यों नहीं था? अगर हम कोई व्यक्ति गलत है तो उसके साथ में गलत व्यवहार करेंगे तभी हम माने जाएंगे कि हम सही हैं। नहीं, अगर कोई गलत है तो उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अगर उसी में उलझे रहेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम इस व्यक्ति को आगे बढ़ रहा हो और उसको हम ऐसा फंसा दें जो वही उलझा रहे, आगे बढ़े ही ना। तो इसलिए अगर हमें दिखता है कि हमें इस व्यक्ति से लड़ने में या इसकी बातों को सुनना नहीं है और आगे बढ़ते चले जाना है, तो फिर आगे आप उन्नति के मार्ग पर चले जाएं। आपने देखा होगा पेड़ होता है, आपने देखा है पेड़ पर जब फल आते हैं तो क्या होता है? और जो जिसके पास फल नहीं आते हैं वो क्या करते हैं? हवा आई फड़फड़ाएंगे, तेज चलेंगे। लेकिन जहां फल आना स्टार्ट हो जाते हैं पेड़ों पर, वो झुकना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोग हैं, आज जिसके अंदर ज्ञान नहीं है तो हर तरह की बात करेगा, और जिसके अंदर ज्ञान है वो नम्रता से चलेगा। उसे लगेगा कि इस व्यक्ति से हमें बात करने में लाभ हो रहा है, वो करेगा आपसे बात, और जिससे लाभ नहीं हो रहा है वो आपसे बात नहीं करेगा। जो भी एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होते हैं और जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनको देखिए बहुत कम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कम? जहां व्यक्ति अधिक बोलता है उसे पता लग जाता है कि ये व्यक्ति बहुत बोल रहा है तो इसकी बात का कोई महत्व नहीं है। और जहां कम बोला जाता है और कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, तो वही व्यक्ति आगे सक्सेस हासिल करते हैं। आपने देखा है कि बहुत उद्योगपति देखे होंगे, उनका आदमी व्यक्ति 2 मिनट लेता है, टाइम कहता है सर मुझे 2 मिनट मिल जाएगा, सिर्फ उसके लिए अपॉइंटमेंट लिए जाते हैं महीनों पहले से, सिर्फ 2 बातें करने के लिए। और हम और आप लोग, ये आपके गांव के लोग बहुत से होंगे, चौपा लगा के गांव बैठते होंगे, दिन भर बैठते हैं, रात भर बैठते हैं अपनी, तो उस बात का महत्व अधिक है। तो आप ऐसे बनिए जो आपसे लोग समय मांगे मिलने के लिए, आपसे बात करने का समय लें। ये ऐसे नहीं बनिए कि जो आए सब आ जाए, वक्त आपका समय खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको, जैसे अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिलिए, तो ऐसा है कि आपको ऐसा हो सकता है कि संभव है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जिलाधिकारी के सामने समक्ष बैठे उनसे बातचीत कर सकते हैं? संभव है? नहीं है ना। उनके पास अगर समय आपको दिया जाएगा 1 से 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा आपकी गंभीर समस्या है तो ज्यादा 5 मिनट मिल जाएंगे, इससे अधिक नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अगर वो सबसे सुबह से शाम तक बैठ के पंचायत करने लगे तो उनके पद का कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं रहेगी, गरिमा रहेगी। तो इसलिए हमें कम बोलना चाहिए और नाप तोलकर बोलना चाहिए, जिससे कि हमेशा वैल्यू रहेगी आपकी जब कम बोलेंगे आप, और जब अधिक बोलेंगे तो आपकी बात का कोई महत्व नहीं होगा।